दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं जनपद जौनपुर के मणियाहू तहसील अंतर्गत मोकलपुर और बाबापुर के बीच में, बाबागंज के बीच में अलाबख्शपुर बोला जाता है। आपसे बता दूं कि मैं वहां पर उपस्थित हूं। पिछले कुछ दिन पहले 13 जनवरी को यहां पर एक सड़क दुर्घटना हुआ था जिसमें एक बच्चे की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। मैं आपसे बता दूं कि उस घटना का चश्मदीद गवाह मुझे मिल चुका है और मैं ये चाह रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि किसी को जो गुनहगार नहीं है उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में मुझे ये पता चला है कि जो एक्सीडेंट करने वाला बंदा था, जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी से छोड़कर नहीं, गाड़ी लेकर भाग गया था। उसके गाड़ी का पिछले हिस्से का कुछ टूटा हुआ हिस्सा पुलिस के कब्ज़े में है। लेकिन पहले तो जिस बच्चे की मृत्यु हुई उसके परिजन ने अज्ञात में मुकदमा लिखाने के लिए एप्लीकेशन दिया। उसके बाद में किसी का नाम लेकर के नामजद किया। तो पहले तो अज्ञात में था, फिर नामजद किया। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने ज़िले के प्रशासन की अपनी बात उनके तक पहुंचाना चाहता हूं कि किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में मैं जिसके सामने ये घटना हुई थी, जिसके सामने ये सड़क दुर्घटना हुई थी, उस बंदे से मैं आपसे बात कराता हूं और सारी सच्चाई उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, वो चीज़ मैं आपके पास में लेकर आता हूँ। मैं इस समय एकदम घटना स्थल पे हूँ जहाँ पे सड़क दुर्घटना हुई थी। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारे सामने जो खड़े हैं ये है चश्मदीद गवाह, जो कि उस दिन वो भी संजोग था कि किसी काम से घर से निकले थे और कहीं जा रहे थे, बैंक में जा रहे थे पैसा जमा करने के लिए, और उनके सामने ये घटना हुई। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद मिश्रा, पिताजी का नाम भगवती प्रसाद मिश्रा, मेरा गांव मोकलपुर, उसमें पूर्वा लगता है लच्छूपुर। जी। अच्छा, ये बताइए उस दिन क्या घटना हुई थी, उस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, वो बताइए। जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैं अपने घर से बैंक बड़ौदा यूपी बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। लोक अदालत से हमारा फैसला हुआ था, 1,10,000 रुपये मुझे जमा करने थे। मैं जा रहा था और इस मोड़ से इन्होंने, जिन लोगों के खिलाफ़ ये सूचना है, वो लोग हमको मोड़ पे क्रॉस किए। हमारी TVS एक्सल है, पुरानी हो गई है, कम चलती है, हम बुढ़े हैं, 72 साल के, चलाते भी स्लो हैं। तो ये लोग क्रॉस करके थोड़ा आगे आ गए और तब तक दे रहा हूँ सामने मोड़ से पूरब तरफ से एक मोटरसाइकिल बड़ी तेज़ी से रन करती है, और चूँकि स्पीड ज़्यादा थी उसलिए उन्होंने दाहिने हट करके घुमाव लिया। और जब तक ये लोग सामने आ गए तो इनसे बचने के लिए वो लेफ़्ट गए, और आगे एक मोटरसाइकिल थी, उसके पीछे बोरिया बंधी थी, शायद वो खिचड़ी लेके जा रहा था। उसी बोरिया में उसका बाईं तरफ का हैंडल फंस गया। हैंडल फंस गया तो झटका हुआ तो दोनों गाड़ियां लहराई, लेकिन इनकी गाड़ी जो है गिर गई और ये सड़क पर एकदम दाहिने, जहां इस समय हम खड़े हैं, ठीक यहाँ इसी स्थान पर, बिल्कुल मेरे कदम जहाँ हैं वहीं पर गिरा था वो। जी। और जब ये सामने से आ गए तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर मुश्किल से रहा होगा, तो वो उसके ऊपर गाड़ी न चढ़े, वो बचाने के लिए इन्होंने अपनी गाड़ी को लेफ्ट लिया। और देख सकते हैं आपकी 3 फीट से ज़्यादा खंती नहीं है, ये सीधा खंती में उतर गए। जी। और मैं तो चूँकि पीछे था इसलिए ये जो पेड़ है ज़्यादा से ज़्यादा 8 मीटर पर, यहाँ मैंने गाड़ी रोक दी और तब तक तो मजमा लग गया। तो मुझे दूसरा कुछ नहीं सूझा, तो मैंने कहा भैया ट्रैफिक अलग करो, कम से कम आने जाने तो लोगों को, भीड़ मत लगाओ। जी। किसी सज्जन ने 108 पर फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि भैया 10 मिनट में गाड़ी आती है, और वो चले गए। 10 मिनट देखने के बाद मैंने अपने नंबर से 108 पर डायल किया, तो उन्होंने कहा कि छतौली की अलाबख्शपुर। मैंने कहा नहीं मैम, छतौली नहीं, अलाबख्शपुर, लेकिन लवे रोड, मोकलपुर से जो सड़क सिकरारा जाती है उसी पर अलाबख्शपुर गांव है, उसी के किनारे एकदम मोकलपुर से मैक्सिमम 1 किलोमीटर पर यह घटित हुआ। क्या बस 10 मिनट में आपके पास गाड़ी पहुंच रही है। जी। गाड़ी नहीं पहुंची तो एक ऑटो आ रहा था, उसमें लाद करके ये लोग लेके चले गए। जी। उस बच्चे की मोटरसाइकिल जो थी उसको हमने कहा कि भैया इसकी साइकिल वहाँ खड़ी कर दो दुकान पर। तो ये अनिल सिंह हैं, अलाबख्शपुर के सटा हुआ गांव है सड़क से, ये ले गए, उनकी गाड़ी वहाँ खड़ी किए। इसके बाद हम अपना बैंक चले गए और बैंक में हमने पैसा जमा किया और फिर हम वापस आए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, उनकी गाड़ी से नहीं हुआ है? जी नहीं, सरासर गलत है। इस लड़के ने उस गाड़ी में टक्कर मारी और तब ये गिरा है।
इस लड़के की गलती थी, उस गाड़ी वाले की नहीं। वो तो आगे आगे जा रहा था, पीछे से कोई टक्कर मारे तो मेरे सामने की बात मतलब जो बच्चा मरा है, हाँ। जो एक्सपायर हुआ है, उसकी गलती थी। हाँ, उसकी गलती थी। वो डिसबैलेंस हुआ, चूंकि स्पीड में थी। आप देखिए मोड़ कैसा है, उन्होंने और राउंड लेके साइड से कटाया, तब तक इनको सामने देखा तो लेफ्ट लेने लगा। तो सामने वाले से भिड़ गया। सामने वाले से कैसे भिड़ेगा? नहीं, जैसे लेफ्ट वो वाले जो आ रहा था उससे जाके भिड़ हाँ, गया। उससे भिड़ गया। और वो इधर से आ रहा वो था। इधर से आ रहे थे, इनकी गाड़ी बता रहे हैं वहीं पहुंची थी, वहीं से इन्होंने खंती में उतार दिया। अच्छा, ये पीछे ही रह गए थे। हाँ, ये पीछे ही थे। मतलब इनको देख, आपका कहने का मतलब है कि जबकि आप अपनी आंखों से देखे हैं, हाँ। इसका मतलब है कि इनकी गाड़ी से उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हुआ नहीं है सर। छुआ नहीं है। हाँ। अच्छा, वो गाड़ी जो लड़का खत्म हुआ है, जो मृत्यु हुई जिसकी, जी। उसकी गाड़ी को कौन दुकान पे ले जाके रखा ये था? अनिल सिंह। अच्छा, ये अब आपसे मैं उस बंदे से मुलाकात कराता हूँ जिस गाड़ी से, जो गाड़ी से बच्चा आ रहा था जिसकी मृत्यु हुई थी, उस गाड़ी को कहाँ ले जाकर रखे हैं वो भी बता दें। हाँ सर, नाम बताएं अपना। हाँ, अनिल कुमार सिंह, कहाँ घर पड़ता है आपका? अलाबख्शपुर। अलाबख्शपुर। उस दिन कुछ घटना आपको मालूम है? यहाँ पे मर रहा था, उसका होटका लगा था। हाँ। मैं आया तो ये लोग बोले कि इसको मोटरसाइकिल उठा के दुकान पे रख दो। तो आपने रखा उसकी मोटरसाइकिल? हाँ। अच्छा, उस गाड़ी का, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसका कुछ गाड़ी का टूटा हुआ पुलिस के कब्जे में है क्या? है वो वहाँ पे दुकान पे है। अच्छा, क्या था वो मीटर गार्ड था। अच्छा, मेडगार्ड था, पीछे का हिस्सा पीछे था। का। हाँ, तो वो पुलिस के पास है। पुलिस के पास है। लेकिन अभी तो आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे को वो नामजद दे रहे हैं, लोगों का नाम दे रहे हैं कि इनके साथ हुआ है। नहीं, गलत बात है। गलत है। हाँ, गलत है। तो आपने अभी सुना, हम यहाँ पर जो चश्मदीद गवाह कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ तो मार सके ना कोई। अगर कोई किसी का कितना भी बुरा करना चाहे, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक कोई कर नहीं सकता। और ये मैं आपको बता दूं क्यों ये कह रहा हूँ कि पहले तो उस बंदे ने अज्ञात में मुकदमा लिखवाने के लिए एप्लीकेशन दिया, उसके बाद जो है नामजद किया। तो इसमें कहीं न कहीं राजनीति की बू आ रही है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने ज़िले के उच्चाधिकारी और अपने मड़ियाहू कोतवाली के सभी प्रशासन से ये चीज़ अवगत कराना चाहूँगा कि आप इस खबर को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, जिस बंदे का नाम लिया जा रहा है वो इसमें दूर दूर तक नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें राजनीति की बू आ रही है, इसमें इस निर्दोष को बचाने की, फंसाने की कोशिश की जा रही है।